नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चाइना किस तरीके से भारत के ऊपर अपना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर चला रहा है। इसमें सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जहां पर यह डिस्कस करेंगे कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर जो टर्म है ये कहां से सामने आई है, और उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स जिसके चलते चाइना आज की डेट में भारत को तंग कर रहा है। कौन से वो फ्रंट्स हैं, कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर आज चाइना भारत के साथ एक तरह तरह के वॉरफेयर्स को कंडक्ट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी प्लस कोर्सेज की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नाउ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैंने कल यानी कि 21 अप्रैल को अपना प्लस कोर्स शुरू कर दिया है। कई सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, इसमें एनरोल कर लें। और रोजाना लाइव क्लास होती है, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड इसमें 3-4 ऑफर्स हैं आपके लिए। सबसे पहला ऑफर तो ये है, अगर आप 28 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको अगले साल प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाती है, यानी कि 12 महीने का पैसा देकर आप सीधा 16-17 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफर ये है, ये भी 28 अप्रैल तक ही है, कि इसके साथ में आपको 20 बुक्स दी जाएंगी जिसको कि आप अपनी रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक्स आपको फिजिकल फॉर्मेट में पहुंचाई जाएंगी जून के पहले हफ्ते में। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑफर यहां पर, और ये मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ईएमआई ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते हैं या फिर जिनके पास क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए अनअकैडमी लोन फॉर यूपीएससी का ऑफर लेकर आया है। इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं और सीधा सीधा आप अनअकैडमी की यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम अनअकैडमी इटसेल्फ। एंड द फोर्थ ऑफर इज यूजिंग माई कोड ANIUPSC, आप सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये 4 ऑफर्स हैं, अगर आप इनको कंबाइन करते हैं आप काफी ज्यादा पैसा यहां पर बचा सकते हैं, राइट। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर है ना, असल में ये दो इंपॉर्टेंट चाइनीज मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। और किताब में देखिए इन्होंने किस तरीके से दिखाया भी है चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। ये 2 इंपॉर्टेंट कर्नल थे जिन्होंने इसके बारे में ये पूरी की पूरी किताब लिखी थी, और ये किताब आपको जानकर बहुत हैरानी होगी 1999 में छापी गई थी। उस टाइम पे ये पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से चाइना को अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना है। और आज वही सारे जो भी ये तरीके हैं, जो भी ये अपारंपरिक तरीके हैं, वो चाइना इस्तेमाल कर रहा है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इंडिया, इन ऑर्डर टू ऐसा मान लीजिए कन्फ्रंट इंडिया, ठीक है। और अपने एक्सपेंशनिस्ट और कोअर्सिव ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए चाइना ये सारी की सारी चीजें कर रहा है। इस अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के कई सारे अंग हैं, कई सारे घटक हैं। इसके 4-5 चीजें हैं जो कि आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो है सलामी स्लाइसिंग। तो जो हम लद्दाख में देख रहे हैं या फिर जो चाइना साउथ चाइना सी में कर रही है, इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। ये स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है साइबर वॉरफेयर, कि जब चाइना सलामी स्लाइसिंग करता है तो साइमल्टेनियसली साइबर वॉरफेयर का भी कुछ ना कुछ करता रहता है। इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, और साथ में वाटर बॉम्ब की स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्रा के ऊपर चाइना किस तरीके से बांध बना रहा है, एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये 4-5 चीजें हैं जो चाइना इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू बॉक्स इंडिया, यानी कि इन ऑर्डर टू कंटेन इंडिया। चाइना सभी तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरीके से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूं साइबर वॉरफेयर के बारे में। अक्टूबर 12, 2020 की बात है। सभी को ये दिन याद होगा जिस दिन इंडिया का जो इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, यहां पर एक पावर कट लगा था। और ये जो पावर कट लगा था, ऐसा पावर कट मुंबई में कई सारे दशकों में भी नहीं लगा था। ये एक ऐसा पावर कट था जहां पर मुंबई की जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट है ये भी कुछ घंटों के लिए बंद हो चुकी थी। जितनी भी मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेनें हैं वो सारी की सारी बंद हो चुकी थी। और ये टाइम ऐसा था जब कोविड-19 का भी बहुत ज्यादा प्रकोप था, ठीक है। उस टाइम पर जो कोविड-19 के पेशेंट्स थे, हॉस्पिटल्स में भी ये पावर कट लग चुका था, तो कोविड-19 के पेशेंट्स को भी काफी मुसीबत सहनी पड़ रही थी।
कुछ समय के बाद इसको लेकर जांच चलती रही और मार्च 1 2021 की आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। लगभग 5-5.5 महीने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि असल में ये पूरा का पूरा जो पावर कट था ये चाइना का एक साइबर अटैक था जो कि मुंबई में करवाया गया था। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो कि बताता है, और ये आप ध्यान रखिए ये वही टाइम था जब इंडिया और चाइना के बीच में सीमा पे गतिरोध चल रहा था। उस टाइम पे चाइना ने साइमल्टेनियसली इस पावर कट को लगवाया था। केवल इतना ही नहीं, जून 2020 महीने की बात है, उस टाइम पर ऐसा बताया जाता है कि चाइनीज कई सारी ऐसी कंपनीज थी, चाइनीज कई सारे ऐसे हैकर्स थे जिन्होंने इंडियन नेटवर्क्स में कम से कम 40,300 कोशिशें करी थी इन ऑर्डर टू इंजेक्ट मॉलवेयर। मॉलवेयर बेसिकली एक तरीके का वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर्स को अफेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज 18 की ये वाली खबर है, चाइनीज हैकर्स मेड ओवर 40,000 साइबर अटैक्स ऑन इंडिया इन द पास्ट 5 days, और ये महाराष्ट्र का साइबर डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया था। और अब देखिए ये भी एक तरीके से चुनौती थी जो कि जी जिनपिंग की तरफ से आई थी कि अगर आप लोग बॉर्डर पे जो चीजें हम कर रहे हैं अगर आप लोग वहां नहीं मानेंगे तो इस तरीके से हम आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ नॉट ओनली दिस, इट वॉज नॉट लिमिटेड टू दिस। यहां पर आप ध्यान से देखिए ये वाली चीज भी सामने आई थी, और ये जस्ट अभी अभी की बात है, 1 मार्च 2021 की बात है, किस तरीके से चाइनीज हैकर्स ने इंडिया का जो टॉप वैक्सीन मेकर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इनको भी हैक करने की कोशिश करी थी। इनकी वैक्सीन का जो पूरा का पूरा बनाए जाने का प्रोसीजर था उसको भी हैक करने की कोशिश इनके द्वारा करी गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये साइबर वॉरफेयर हैं। अगर आप इनको आइसोलेशन में देखते हैं तो चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन कर लेते हैं कि ये चीजें कब चल रही थी, ये चीजें तब चल रही थी जब इंडिया और चाइना के बीच में सीमा पे गतिरोध चल रहा था, और इसीलिए ये वाला साइबर वॉरफेयर बन जाता है वन पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर कि चाइना बॉर्डर पे कुछ कर रहा है और डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू कुछ और कर रहा है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड वॉरफेयर जो कि चाइना के द्वारा करवाया गया। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सलामी स्लाइसिंग। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या होती है, आपने देखा होगा चाइना किस तरीके से साउथ चाइना सी में कई सारे द्वीपों के ऊपर ऑलरेडी अपना शिकंजा कस चुका है, ऑलरेडी अपना जो क्लेम्स हैं, अपने दावे हैं वो स्ट्रॉन्ग कर चुका है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज चाइना जापान और इंडिया के साथ करता आया है। और ये जापान और इंडिया के साथ ऐसा क्यों करता आया, बिकॉज जापान और इंडिया दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि चाइना को अगर एशिया का सबसे बड़ा लीडर बनना है तो जापान और इंडिया को पीछे करना होगा। और इंडिया के साथ आपके सामने है ये जो चीजें लद्दाख में हुई हैं, गलवान वैली में हुई हैं, गोगरा पोस्ट पे हुई हैं, दौलत बेग ओल्डी में हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें वही हैं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एरिया कैप्चर करना है, लेकिन इतना ज्यादा एरिया भी कैप्चर नहीं करना कि यहां पर कोई जंग हो जाए, लेकिन थोड़ा सा एरिया कैप्चर कर लेना है और उसके बाद वहां से पीछे हटने से इनकार कर देना है। सेम चीज चाइना करता आया है जापान के साथ। कौन से आइलैंड्स को लेकर, ये सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर, जिसको लेकर डिस्प्यूट मैं समझता हूं शायद 100 सालों से चल रहा है और आज तक भी ये डिस्प्यूट क्लैरिफाई नहीं हुआ है। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चाइना कभी भी इतना ज्यादा एरिया कैप्चर नहीं करता कि वहां पर जंग हो जाए, वो थोड़ा सा एरिया कैप्चर करता है और बाद में वहां से वापस जाने से इनकार कर देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो कि चाइना बरत रहा है, दिस इज द वाटर बॉम्ब स्ट्रैटेजी। और ये वाली जो रणनीति है ये चाइना ने केवल आज से ही नहीं अपनानी शुरू कही, ये वाली जो रणनीति है ये चाइना लगभग 4-5 साल से अपना रहा है। ये रणनीति चाइना ने जो साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश हैं, विच इंक्लूड्स द कंट्री ऑफ म्यांमार, विच इंक्लूड्स द कंट्री ऑफ लाओस, इंक्लूड्स द कंट्री ऑफ कंबोडिया, इनके साथ में एक यहाँ पे रणनीति चाइना खेल रहा है। एक इंपॉर्टेंट नदी है मेकोंग के नाम से, आपने सुना होगा, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के नाम से एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है जो कि भारत चला रही है इन साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ। इस मेकोंग नदी के ऊपर चाइना ने अपने 11 बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं। ये बांध बनाने का पर्पस क्या है कि उस पानी को जब चाहे चाइना रोक सकती है। सेम चीज चाइना ने करने की कोशिश करी इंडिया के साथ। अब देखिए ये कैसे करी। 2017 की बात है, चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन रखा गया था। इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम इस सम्मेलन को बॉयकॉट करेंगे, हम इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जैसे ही इंडिया ने यह अनाउंस किया 2017 में, कुछ ही महीनों के बाद, आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगस्त 18, 2017 की बात है, चाइना ने मना कर दिया कि हम आपको हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करेंगे। और ये कौन सी नदियों के साथ डेटा शेयर करना था, ये वही नदियां थी जो कि पहले तिब्बत से होते हुए, अरुणाचल से होते हुए इंडिया में फ्लो करती हैं। तो चाइना रिटेलिएटेड बाय अब्रप्टली विदहोल्डिंग द हाइड्रोलॉजिकल डेटा इट वंस शेयर्ड ऑन द ट्रांस बाउंड्री फ्लोज ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत।
ये चाइना का रिएक्शन था जब इंडिया ने मना कर दिया कि हम आपके BRI के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। नाउ उसके बाद इस साल मार्च की बात है, 2021 मार्च की बात है, चाइना की पार्लियामेंट, जो कि मैं यहां पे कहना चाहूंगा केवल एक नाम की पार्लियामेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े फैसले हैं वो असल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही ले लेती है। पार्लियामेंट तो केवल वहां पर एक तरीके से साइन करने आती है। तो ये CCP ने फैसला लिया कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बनाने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, चाइनाज पार्लियामेंट अप्रूव्स 5-year प्लान टू बिल्ड डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा इन द तिब्बत रीजन। और ये डैम उसी एरिया पे बनाया जा रहा है जहां पर ब्रह्मपुत्रा की नदी जस्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। अगेन ये एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और चाइना ने यह भी घोषित किया है कि वो जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, उससे भी बड़ा डैम यहां पर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बनाने वाले हैं। अगेन स्ट्रैटेजी क्या है कि धीरे धीरे हम यहां पर ब्रह्मपुत्रा के पानी को भी कंट्रोल कर लेना चाहते हैं और इसीलिए ब्रह्मपुत्रा के पानी को एक तरीके से एक वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि नीचे रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं कल को हम उनको काबू में कर सकें। और यही तरीका है आगे जाके धीरे धीरे चाइना बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा और मजबूत करना चाहती है। ये तीसरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने बताई है, दैट इज द वाटर बॉम्ब स्ट्रैटेजी। और इंटरेस्टिंग देखिए, अभी भी जो हमारा सीमा पे गतिरोध है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसको लेकर समझौता प्रॉपरली नहीं हुआ है, बट फिर भी चाइना ये सब चीजों को साथ साथ में कर रही है। इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विलेज कंस्ट्रक्शन। और ये चीज चाइना केवल भारत के साथ नहीं बल्कि एक और देश है भूटान का, उसके साथ भी चाइना बहुत बार कर चुका है उसकी जमीन को हड़पने के लिए। कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे विवादित इलाके होते हैं जहां पर चाइना जाके कई सारे विलेजेस को खड़ा कर देता है और दूर दरार से अपने लोगों को लाके वहां पे सेटल करवा देता है। ठीक है, तरीका क्या है कि वहां पर लोगों को सेटल करवाता है, विलेजेस को बनाता है और धीरे धीरे उन एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है बेसिकली चाइना इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू अब्सॉर्ब द डिस्प्यूटेड एरियाज एंड टू लेजिटिमाइज इट्स ग्रैब्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ। आपके सामने ये रिपोर्ट है 22 मार्च 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की, चाइना अग्रेसिवली बिल्डिंग न्यू विलेजेस इन डिस्प्यूटेड बॉर्डरलैंड्स इन हिमालयाज। और कई सारी वीडियोस हमने कवर करी है किस तरीके से इसने भूटान के साथ भी ये सेम चीज करने की कोशिश करी है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, देखिए आपके सामने मैंने 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। आपने एक चीज को देखा, चाइना ने एक भी गोली फायर नहीं करी, एक भी बुलेट फायर नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है इंडिया के साथ कि जहां पर इंडिया को परेशानी महसूस हो रही है। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो चाइना अपना रहा है। विदाउट फायरिंग अ बुलेट ये लैंड कैप्चर करता है या फिर हमारे साइबर वॉरफेयर करता है ये, या फिर ये इस तरीके से विलेजेस को कंस्ट्रक्ट करता है। इस पूरे के पूरे वॉरफेयर को कहा जाता है ग्रे जोन वॉरफेयर। ठीक है, ना तो आप यहां पर जंग में हैं, ना आप यहां पे एक दूसरे के साथ पीस में हैं, लेकिन फिर भी एक वॉरफेयर चल रहा है। इसको कहा जाता है इररेगुलर अग्रेशन। ठीक है, एक ऐसा अग्रेशन, एक ऐसा आक्रमण जिसमें ना तो आप पलट के जवाब दे सकते हैं, ना आप यहां पे चैन से बैठ सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस चीज से लड़ने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, चीजें काफी सिंपल हैं, जो चीजें चाइना कर रहा है वही चीजें इंडिया को करनी होंगी। राइट, ये एक ऐसा वॉरफेयर है जिसको कि आज तक यूएसए भी काउंटर नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि चाइना में जो लीडरशिप है वो चीजें यूनिलेटरली डिसाइड करती है, खास करके जो जी जिनपिंग है वो चीजों को यूनिलेटरली डिसाइड करते हैं और सीसीपी की डायरेक्शन इसी लीडर के द्वारा दी गई है। अगर इंडिया को वाकई में यहां पर चाइना को पलट के जवाब देना है तो वी ऑल्सो नीड टू एंगेज इन सच काइंड ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जो कि चाइना के वीक स्पॉट्स को टारगेट करेगा, खास करके तिब्बत को टारगेट करेगा, खास करके इस तरीके से चाइना को तंग करेगा कि चाइना को बेसिकली उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक इंडिया जो है चाइना से तंग होता रहेगा, तब तक चाइना अपने इन सभी चीजों में कामयाब होता रहेगा। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त। जाने से पहले बताना चाहूंगा, इस रविवार के दिन आपको फिर से हिस्सा लेना है अनअकैडमी कॉम्बैट में। मेरा कोड यूज कीजिए अनि UPSC, और इस बार हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है। एंड ऑब्वियसली हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसको कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग मेरा कोड यूज करके इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।